नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके यूपीएससी मेंस में बहुत ही फायदेमंद है। आज इसमें एक सवाल मैं पूछने वाला हूं जिसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा, और ये इस बार के यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है कि अब रूस बनाएगा अपना G8। अब ये G8 क्या होता है, G7 क्या होता है, G20 क्या होता है, पहले ये समझते हैं। दुनिया के समान हितों की बात करने वाले, समान मुद्दों पर बात करने वाले और समान हितों को साझा करने के लिए जब कई सारे देश एक टेबल पे आके बैठते हैं और बातचीत करते हैं, उस सब का समाधान निकालते हैं आपस में बात करके, उससे कहते हैं आपका जी से। अगर 7 सदस्य है उस ग्रुप में तो G7 हो गया, या 8 सदस्य है तो G8 हो गया, या G20 हो गया अगर 20 सदस्य हैं तो इसे कहते हैं आपका G8 ग्रुप। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि G8 भी रसिया के द्वारा बनाया गया होगा। और अब बात करते हैं कि रसिया को G8 से कब निकाल दिया गया था। जब G8 था उस समय उस ग्रुप में 8 देश हुआ करता था। पहला था आपका कनाडा, दूसरा था आपका यूएसए, तीसरा था यूनाइटेड किंगडम, चौथा था आपका इटली, और पांचवा था आपका फ्रांस, छठा था आपका जर्मनी, और सातवां था आपका जापान, और 8वें नंबर पे आते थे आपके रसिया। तो इस प्रकार से पहले जब हुआ करता था तो 2014 से पहले तो आपके 8 G8 में सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जब 2014 में रसिया को G8 से निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रसिया के द्वारा जबरन आपके जो यूक्रेन के दक्षिणी छोर पे क्रीमिया एक शहर है, उसको जबरन कब्जा कर लिया गया था रसिया के द्वारा। इसीलिए 2014 में G8 से रसिया को निकाल दिया गया और G7 बना दिया गया उसे। तो अब क्या हो रहा है, जब विश्व ये देख रहा है कि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इस समय पे अमेरिका जो है अलग ही गेम खेल रहा है। अमेरिका इस बार के समिट, जो कि G8 का समिट होने जा रहा है इंडोनेशिया में, उसमें कह रहा है कि रसिया भाग नहीं लेगा और रसिया को G20 से भी हटा दिया जाएगा, जिसमें भारत भी शामिल है। G20 में भारत भी शामिल है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या G7 में इंडिया भी शामिल है या नहीं। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो इस बार का समिट जो होने जा रहा है वो इंडोनेशिया में होने जा रहा है। इंडोनेशिया में जब होने जा रहा है, अमेरिका ने इंडोनेशिया से कहा कि इस बार का G20 का जो समिट होने जा रहा है उसमें रसिया भाग नहीं लेगा और रसिया को G20 से हटाने जा रहे हैं हम सब मिल करके। वहीं पे इंडोनेशिया ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं रसिया को G20 से अलग नहीं करूंगा, और वो इस बार के G8 और G20 के समिट में शामिल होगा। और साथ ही साथ अमेरिका को इस बात का बुरा लगा ही, और साथ ही साथ रसिया ने एक पंच यहां पे और दे दिया अमेरिका को। उसने ये प्रस्ताव रख दिया कि आने वाले समय में, इस समय अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में, सैंक्शन जिसे आप कहते हैं, इस समय क्या हो रहा है, जब यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है तो अमेरिका के द्वारा 5000 से ज्यादा सैंक्शन रसिया पे थोप दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन दोनों से आपका सबसे ज्यादा, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनसे भी ज्यादा
रसिया पे आपका सैंक्शन थोप दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इस समय में रसिया ने कहा है तुम लोगों ने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया है, तो लो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि हम जिस जिस कंट्री ने सैंक्शन के दौरान रसिया से व्यापार किया है, रसिया से मित्रता रखी है, उन सब कंट्री को मिला करके हम G8 का निर्माण करेंगे, ऐसा रसिया का कहना है। और हाल ही में इंटरव्यू में एक रसिया का इंटरव्यू आया, और ये इंटरव्यू किसका था? जिस प्रकार से भारत में आपका लोकसभा होता है, लोअर हाउस, और उसमें स्पीकर बैठते हैं ओम बिरला जी, ठीक उसी प्रकार से रसिया के लोकसभा या लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं, जिसका स्पीकर है आपका व्यासेचर वोलोदिन, जिनके द्वारा इंटरव्यू आया कि वहां के स्पीकर ने कहा यूएस की सैंक्शन ने एक अन्य पॉलिसी तैयार करने का हमें मौका दे दिया है, जिसे वो कह रहे हैं G8, ग्रुप 8 का नाम दे रहे हैं उनके स्पीकर। इसमें आपका जो कि नया रसिया के द्वारा प्रस्तावित G8 है, इसमें आपका होगा चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरा रसिया, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा आपका ब्राजील, छठा आपका मैक्सिको, ईरान और तुर्की होगा आपका। और मैं आपको बता दूं कि तुर्की का नाम बदल करके तुर्की हो गया है, हाल ही में ये नाम का परिवर्तन हुआ है। और अगर आप मैप को समझते होंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा देता हूं कि जो आपका G7 संगठन है, जो कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित है, उसमें जो कंट्री है G7, वो सारे के सारे मेजोरिटी जो सदस्य हैं वो आपके या तो नॉर्थ अमेरिका से हैं या फिर आपका यूरोप कंट्री से है। यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया या फिर एशिया हो गया या लैटिन अमेरिका हो गया, इनके प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी उसमें नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि, और वहीं पे अगर आप ये देखते हैं कि G8 जो कि रसिया द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है भविष्य में, उसमें अगर आप मैप में देखते हैं, अगर मैप आप समझते हैं, तो उसमें एशिया की 3 बड़ी पावर रसिया के साथ है। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा इंडोनेशिया और खुद रसिया भी है। तो 4 बड़ी पावर आप बोल सकते हैं एशिया का इस संगठन में है। और वहीं पे और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तुर्की जो है वो यूरोप का भी हिस्सा है और एशिया का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे एक सवाल मैं पूछने वाला था कि तुर्की का वो कौन सा हिस्सा जो कि एशिया में पड़ता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल आपका पूछा गया था। ये आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जान जाएंगे, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईरान जो है वो एशिया का हिस्सा है। ब्राजील और मैक्सिको ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। ऐसे स्थिति में इन सब का मानना है और कहना है कि हमारी भी प्रेजेंस है मार्केट में और हमारी G8 संगठन बनना चाहिए। ये सब व्याकुल है बनने के लिए कि हम G8 ग्रुप हमारे द्वारा बनाया जाना चाहिए। जिन देशों का नाम लिया गया है, इसका जीडीपी, जहां तक मैंने कहा कि चाइना है, इंडोनेशिया है, रसिया है, इंडिया है, ब्राजील है और आपका मैक्सिको है और आपका कौन है, तुर्की है। ये 8 कंट्री जब आपस में मिलते हैं, अगर G8 बनाते हैं, तो इनका खुद का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का 24.3% है। वहीं पे मैं आपको बता दूं जो कि G7
पहले से चला आ रहा है उसका 30.4% ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बहुत सारे संभावनाओं को ये G8 लेने के आ रहा है। और ऐसे में रसिया जो संभावना बढ़ा रही है, ऐसे स्थिति में रसिया को गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ये भविष्य में बहुत सारे अपार संभावनाओं को लेके आने वाला है। तो रसिया जो करने जा रहा है ये बिल्कुल ही ठीक है। और बहुत से देशों ने, जब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जब रसिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई तो उस समय अमेरिका के द्वारा भर भर के रसिया के ऊपर सैंक्शन ला दी गई। और उस सैंक्शन में ये हुआ कि जो अमेरिकी की बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो वहां से अगले दिन ही अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकल ली। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रसिया के द्वारा, पुतिन साहब के द्वारा ये एक जारी किया गया था नोटिस कि जो भी लोग रसिया को छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत ही पछताएंगे भविष्य में। ये रसिया के पुतिन के द्वारा कहा गया, लेकिन ये धमकी के तौर पे नहीं था। ये उनका कहना था कि हम बता रहे हैं आपको, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर रसिया से आप जा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये बात कहीं ना कहीं मैकडी जो कि आप बर्गर खाते हैं उस कंपनी को समझ में आ गई कि रसिया जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, अगर मैं वहां से जा रहा हूं तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा हूं। तो मैकडी जो है वो वापसी अपना घर लौट लिया है, मतलब रसिया आ चुका है और अपनी कंपनी वहां पे फिर से स्टार्ट कर दी। लेकिन इस बार मैकडी एमसी के नाम से नहीं, दूसरे ही नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैकडी के द्वारा जो रसिया में दूसरे नाम से अपना ओपन किया गया है शॉप, उस का नाम क्या है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैंने सर्च नहीं किया है। ये मेरा नॉलेज भी बढ़ा देगा आपकी मदद से। कृपया करके आप जरूर कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यहीं तक ये था कि G8 बनने वाला है रसिया के द्वारा। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि G7 जो अब रसिया, जो अमेरिका का जो पावर थी, पहले वर्चस्व थी, अब धीरे धीरे वो सब खत्म होते जा रही है। और एक हाल ही में रिपोर्ट निकली है कि जो बाइडन के द्वारा, मतलब जो बाइडन का जो अस्तित्व था, मतलब जो न्यूज में आते रहते थे, अब उनका भी अस्तित्व खोते जा रहा है। और हाल ही में रिपोर्ट निकला है जब वो 82 साल के इस साल हो जाएंगे तो अगले साल उनके पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि बाइडन साहब को अब हम राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहेंगे। इससे अच्छा तो डोनाल्ड ट्रंप ही थे हमारे लिए, जो कि जिसके कारण, जिनकी हरकतों से कहीं ना कहीं अमेरिका तो न्यूज में रहता था, लेकिन बाइडन के द्वारा तो बिल्कुल भी न्यूज में नहीं है। तो अभी रसिया व्लादिमीर पुतिन का ही बात हमेशा कहीं ना कहीं सगर चल रहा है। तो यही था आपका G8 का पूरा एनालिसिस, जो कि मैंने आपको जेएमएन लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए आप देखते रहिए साइनिंग ऑफ 2.0 के साथ। धन्यवाद।